कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का आज होगा ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है टक्कर। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटों की गिनती। 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से होगा पार्टी अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, अनुभव का दूसरा कोई विकल्प नहीं। बोले, थरूर जीते या खड़गे, जीत कांग्रेस की होगी। राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के अडोनी में कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे करेंगे मीडिया को संबोधित। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। 15,670 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:45 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर पहुंचेंगे। डिफेंस एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी हथियारों की ताकत की भी होगी प्रदर्शनी। पहली बार भारतीय कंपनियों के लिए आयोजित की गई है रक्षा प्रदर्शनी। डीसा एयरफील्ड की भी आधारशिला रखेंगे पीएम। स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण भी करेंगे। पीएम दोपहर 12 बजे अदालत में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे। दोपहर 3:15 बजे जूनागढ़ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शाम 6 बजे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे पीएम। राजकोट में कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। पीएम राजकोट में करीब 5,860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी रहेंगे मौजूद। 11 में भी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। 1970 करोड़ रुपए की देंगे तोहफा। पीएम मोदी ने लोथल में NMHC परियोजना की समीक्षा की। कहा, भारत का समुद्री इतिहास हमारी विरासत। डिफेंस एक्सपो से पहले गांधीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, देश की प्रतिभाओं को राष्ट्र की तरक्की से जोड़ने की जरूरत। इंडियन नेवी के वाइस चीफ का बयान। डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों के लिए प्रदर्शन का मौका। इंडियन नेवी वाइस चीफ ने जताया भरोसा। कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में युद्ध स्वदेशी हथियारों से ही लड़े जाएंगे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सीएम जयराम ठाकुर सिराज से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस से आए पवन काजोल को कांगड़ा से मिला टिकट। सतपाल सिंह सत्ती को ऊना से मैदान में उतारा गया। पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को भी दिया टिकट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ नामों का फैसला। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए थे शामिल। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की। 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के नाम का हुआ ऐलान। शिमला ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव। सुखविंदर सिंह सुखो नादौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार। मुकेश अग्निहोत्री हारोली से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब की पूर्व प्रभारी आशा कुमारी को भी मिला कांग्रेस का टिकट। डलहौजी से मैदान में उतरेंगी। आज फिर अयोध्या के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दीपोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि का दर्शन भी करेंगे सीएम योगी। मंदिर निर्माण स्थल का भी लेंगे जायजा। छोटी दिवाली पर अयोध्या दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन भी करेंगे। दिवाली पर यूपी के धार्मिक स्थलों के महंतों को भेजी जाएगी मिठाई। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज समेत कई धार्मिक स्थल शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव पर टूरिज्म विभाग की पहल। शुरू किया 10 दिवसीय मेला। लोगों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का भी किया जा रहा है आयोजन। फैजाबाद कैंट अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। जारी हुआ गेजेट। दिल्ली में MCD चुनाव का रास्ता साफ। वार्ड परिसीमन के बाद केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जल्द ही तारीखों का भी होगा ऐलान। दिल्ली MCD में 250 वार्ड होंगे। 42 वार्ड SC के लिए होंगे रिजर्व। प्रयागराज में चल रही RSS के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक का आज आखिरी दिन। दोपहर में संघ की ओर से होगी प्रेस वार्ता। मुस्लिम बहु विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बहु विवाह और हलाला पर बैन लगाने की मांग को लेकर दाखिल हुई है 7 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली एक पीड़ित समीना बेगम ने इंडिया टीवी को बताई आप भी थी। पति ने सादे कागज पर चिट्ठी भेजकर दिया था तलाक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में एक हाइब्रिड आतंकवादी इमरान बशीर मारा गया। इमरान को सुरक्षा बलों ने मंगलवार को किया था गिरफ्तार। इमरान की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने दूसरे आतंकवादी को भी घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग में इमरान को लगी गोली। इमरान बशीर ने मंगलवार को ग्रेनेड मारकर 2 मजदूरों की हत्या की थी। उसी वक्त कर लिया था गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। दूसरे आतंकवादी की तलाश जारी। दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा में पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सबको एक होकर लड़ना होगा। पीएम मोदी ने ड्रग्स, भ्रष्टाचार और साइबर क्राइम को बड़ा खतरा बताया। कहा पूरी दुनिया इस जिम्मेदारी को समझे। पीएम मोदी बोले आतंकवाद और संगठित अपराध करने वाले गिरोह के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होना चाहिए। इन खतरों को हराने के लिए दुनिया को एक साथ आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा एक सेफ और सिक्योर दुनिया हमारी साझा जिम्मेदारी। जब अच्छी ताकतें सहयोग करती हैं तो अपराध की ताकतें काम नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने भारत को विविधता और लोकतंत्र को बनाए रखने से दुनिया के लिए एक केस स्टडी बताया। कहा भारतीय पुलिस बल 900 से अधिक राष्ट्रीय
और 10,000 राज्य कानूनों को लागू करता है। इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान हुआ शामिल, दाऊद इब्राहिम को भारत सौंपने के सवाल पर कन्नी काटी। इंटरपोल के अध्यक्ष ने कहा, कोई सदस्य देश से बड़ा या छोटा नहीं है, शांति के लिए सभी मिलकर करेगा। राष्ट्रपति ने मंजूर किया दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा, देवी देवताओं पर की थी विवादित टिप्पणी। मनीष सिसोदिया का गुजरात के लोगों से वादा, सरकार बनी तो 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर पर बनाएंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी को बताया बीजेपी की टीम भी, कहा कांग्रेस को हराने के लिए गुजरात, गोवा, उत्तराखंड जाते हैं। IRCTC घोटाले में तेजस्वी को राहत, बेल रद्द करने की CBI की मांग को कोर्ट ने ठुकराया। कोर्ट ने दी तेजस्वी को चेतावनी, जब भी जनता के बीच बोले तो सोच समझ कर बोले। दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीयूष गोयल, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी सहित कई नेता पहुंचे। शिवसेना MLA संजय सिरसाठ को सीने में दर्द की शिकायत, लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार में पुलिस वालों पर फायरिंग का CCTV आया सामने, रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने की थी फायरिंग। CCTV में बदमाश फायरिंग के बाद भागते नजर आए, पुलिस की 6 टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी। लखनऊ में गैंगरेप का आरोपी इमरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, इमरान पर शनिवार को एक टीचर के साथ गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने कठौता झील के पास देर रात 3:30 बजे इमरान को रोका, क्रॉस फायरिंग में इमरान के पैर में लगी गोली। इमरान के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद, इमरान के दोस्त आकाश को पुलिस ने सोमवार को किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने गैंगस्टर सुखदेव सिंह की प्रॉपर्टी जब्त की, घर पर चस्पा किया पोस्टर। हरियाणा के यमुनानगर में सरपंच पद के चुनाव को लेकर फायरिंग, अज्ञात अपराधियों ने घर पर चलाई गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक आसपास के सभी थानों को किया गया अलर्ट, आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। असम के करीमगंज में पुलिस ने 3,243 किलो गांजा बरामद किया, असम त्रिपुरा बॉर्डर से जब्त किया। पुलिस ने गांजा ले जा रहे ट्रक को किया जब्त, एक शख्स को हिरासत में लिया, गांजा की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। करीमगंज में पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन बरामद किया, 194 साबुन के केस में भरकर ले जा रहे थे ड्रग्स, 2 लोग गिरफ्तार। गुवाहाटी में 2 करोड़ का ड्रग्स बरामद, पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी सफलता, सूटकेस में ड्रग्स ला रहे थे 7 तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी की टीम ने 7 किलो कोकेन किया जब्त, इंटरनेशनल मार्केट में करीब 50 करोड़ आंकी गई कीमत। मेरठ में पुलिस ने 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, पुलिस ने स्मगलर्स के पास से 2 क्विंटल बरामद किया। यूपी के एटा में दिवाली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली घी और दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस के छापे में फैक्ट्री से कोकोनट ऑयल और डालडा के डिब्बे मिले, केमिकल के 8 डिब्बे बरामद किए गए, पुलिस ने पनीर के सैंपल को जांच के लिए भेजा। पुलिस को 2 लोगों के बीच मारपीट की मिली थी जानकारी, पुलिस के पहुंचने के बाद नकली दूध और घी के कारोबार का पता चला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलग अलग मामलों में शामिल 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 1 बाइक सहित कई मोबाइल बरामद किए। तेलंगाना के नालगोंडा में गाड़ी से 19 लाख कैश बरामद, स्टैटिक सर्विलांस टीम ने की कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 63 में एक बिल्डिंग में लगी आग, 3री मंजिल पर स्थित पैथोलॉजी सेंटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भीषण आग को देखते हुए कई फायर स्टेशन से मांगी गई मदद, आग में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर का मुफ्त छिड़काव शुरू किया। हरियाणा में इंसेंटिव के बावजूद थम नहीं रही पराली जलाने की घटनाएं, करनाल में 58 जगहों पर जलाई गई पराली। करनाल में अब तक 4 लोगों के खिलाफ पराली जलाने की शिकायत दर्ज, लोगों ने किया जुर्माना देने से इनकार। अमृतसर में किसानों ने खेतों में पराली जलाई, तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ में भारत का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट लगाया गया, सीएम भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया उद्घाटन। बायो एनर्जी प्लांट से पंजाब के किसानों को मिलेगी राहत, पराली जलाने से मिलेगी निजात, पराली को प्लांट में लाकर बनाया जाएगा बायोगैस। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अधिकारियों के साथ मीटिंग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को लेकर की चर्चा। मुंबई के डोंबिवली में मिनी बस ने ऑटो बाइक सहित कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। पुलिस ने बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बंगलुरु में 3 साल का बच्चा खेलते खेलते नाले में गिरा, चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के बसंती इलाके में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, एक टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। कोलकाता में टीईटी की परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का अनोखा प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर लेटे कैंडिडेट। शिक्षा विभाग भवन के सामने 2 दिनों से कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी, नियुक्ति की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होम साइंस कॉलेज में लड़कियों का प्रदर्शन, रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्राओं ने विरोध व्यक्त किया। छात्राओं को लगातार फेल करने पर लड़कियों ने किया हल्ला बोल, कॉलेज के गेट पर जड़ा ताला, कॉलेज की सुविधाओं को लेकर भी उठाई आवाज। कॉलेज में पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, महाविद्यालय के प्रिंसिपल के सामने छात्राओं ने रखी अपनी मांग। तमिलनाडु के त्रिची में मुकोम्बू बांध से छोड़ा गया पानी, कावेरी और कोलिडम नदी का जलस्तर बढ़ा।
नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, किनारे के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। विशाखापट्टनम में साइक्लोन का अलर्ट जारी, समुद्र में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों के समुद्र में नहीं जाने की सलाह। बिहार के गया पहुंचे उज्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर, गुरुआ में चल रहे मशरूम उत्पादन सेंटर का निरीक्षण किया। गुजरात में राजदूतों के सम्मेलन में पहुंचे हैं मनीष प्रभात। अपने अपने राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मशरूम के उत्पादन को देखने पहुंचे थे मनीष प्रभात। सभी राजदूत अपने राज्य का कर रहे हैं दौरा। बीएसएफ की साइकिल रैली अटारी वाघा बॉर्डर पहुंची। 13 अक्टूबर को जम्मू से हुई थी शुरुआत। गुजरात के भुज में होगा रैली का समापन। यूपी के मैनपुरी में पटाखा दुकान में विस्फोट से एक शख्स घायल, पटाखा खरीदने गया था शख्स, पटाखा लेकर चलते समय बोरी गिरने की वजह से हुआ विस्फोट। पंजाब में पुलिस की रेड में भारी मात्रा में पटाखा बरामद, गलत तरीके से पटाखों का किया गया था स्टॉक, 2 लोग मामले में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में स्वदेशी दिवाली की तैयारी, दिवाली से पहले बनाए जा रहे हैं अलग अलग किस्म से मिट्टी के रंग के बिरंगे दिए। कोलकाता में काली पूजा के लिए मूर्ति बनाने में जुटे मूर्तिकार, मां काली की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगरा जेल में बनाया गाय के गोबर से दिया, जेल के कैदी बना रहे हैं दिया। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया की किताब डायमंड्स ऑफ फॉरएवर सो आर मॉरल्स का विमोचन, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए गए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। रजत शर्मा ने कहा, अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत कैसे एक गरीब परिवार में जन्मे गोविंद ढोलकिया डायमंड टाइकून बने, इस खिताब में बताया गया है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने बढ़ाई भारत की चिंता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया जोर, प्रभावी रणनीति बनाने और उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने पर मुंबई में बीएमसी ने एडवाइजरी जारी की, लोगों को भीड़ में सतर्क रहने को कहा। प्रयागराज में डेंगू के 463 में से 403 मरीज रिकवर, 60 केस अब तक एक्टिव। रूसी फाइटर प्लेन हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत। येस्क शहर में 9 मंजिला इमारत से टकराया Su-34 बॉम्बर। रूस ने यूक्रेन की मिलिट्री और ऊर्जा सुविधाओं को तबाह किया, विदेशी हथियारों के डिपो को भी उड़ाने का किया वादा। रूसी प्रवक्ता ने दी जानकारी, लंबी दूरी के एयर और समुद्री मिसाइल का किया गया इस्तेमाल, सभी टारगेट को किया गया तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना, रूसी हमले में यूक्रेन का बिजली स्टेशन तबाह। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह माइकोलाइव पर किया मिसाइल अटैक, एक रिहायशी इमारत तबाह। इमारत के मलबे से मिला एक शख्स का शव, मलबे को हटाने में जुटे राहत कर्मी। पेरिस की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, खुद को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लिया बैरिकेड का सहारा। फ्रांस में ईंधन की कमी और उद्योगों में हड़ताल की वजह से सड़कों पर उतरे लोग, कई गाड़ियों, दुकानों और बैंक को पहुंचाया गया नुकसान। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा मकान तबाह। सड़कों और मकानों ने मिट्टी और पानी भरा, राहत कर्मी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे। बोस्निया में पूर्व यूगोस्लाविया के न्यूक्लियर बंकर को आर्ट गैलरी में तब्दील किया गया, कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था न्यूक्लियर बंकर। श्रीलंका के लेखक शेहान करुणा तिलक बुकर प्राइज से सम्मानित, उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए सम्मानित किए गए। ब्रिटेन की महारानी कैमिला ने शेहान करुणा तिलक को सौंपा बुकर प्राइज। श्रीलंका के गृह युद्ध में मारे गए एक वॉर फोटोग्राफर पर आधारित है कहानी। इंडोनेशिया में ढहाया जाएगा स्टेडियम, भगदड़ में हुई थी 133 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने कहा नए सिरे से बनेगा स्टेडियम। ऑस्ट्रेलिया का इजराइल को लेकर बड़ा फैसला, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में दी मान्यता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 के बजट की तैयारी में जुटी, ट्रेड और उद्योग जगत से टैक्स पर मांगी सलाह। दिवाली पर केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं पर 110 रुपए और सरसों पर 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी की। केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी तय की, मसूर और पर 500 रुपया, चना पर 105 रुपया, जौ पर 100 रुपया और कुसुम पर 209 एमएसपी बढ़ाई। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे प्रैक्टिस मैच में आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, ब्रिस्बेन के गाबा में होगा मुकाबला। क्वालिफायर राउंड में आज नामीबिया का स्कॉटलैंड से होगा मुकाबला, बांग्लादेश और नीदरलैंड में भी होगी टक्कर। क्वालिफाई मैच में श्रीलंका ने यूएई को हराया, 73 रन पर यूएई की पूरी टीम सिमटी। नीदरलैंड ने नामीबिया को 5 विकेट से हराया, गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक साथ की प्रैक्टिस, विराट कोहली ने लगाए बेहतरीन शॉट्स। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से पहले परिवार संग नजर आए हुए रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी बने बीसीसीआई के अध्यक्ष, सौरव गांगुली की जगह नियुक्त किए गए। बीसीसीआई के बॉस बनते ही एक्शन में रॉजर बिनी, कहा खिलाड़ियों को चोटों से दूर रखना मकसद। रॉजर बिनी के अध्यक्ष बनने से खुश हैं सौरव गांगुली, कहा बीसीसीआई अच्छे हाथों में है, नए ग्रुप इसे आगे बढ़ाएं।
पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। जय शाह बोले 2023 में पाकिस्तान में होने वाला एशिया कप किसी और देश में होगा। एशिया कप की मेजबानी छीनने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर होने की दी धमकी। जय शाह के बयान के बाद पीसीबी भारत में होने वाले वनडे विश्व कप से हटने की दी धमकी। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल को मंजूरी दी, अगले साल से होगा टूर्नामेंट। स्मृति मंधाना टी20 करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंची, 730 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज। टी20 वुमेन गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा दूसरे नंबर पर पहुंची, ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम के कप्तान बने पैट कमिंस, टीम की कप्तानी करने वाले पहले गेंदबाज। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले इंग्लैंड को झटका, तेज गेंदबाज रीस टोपले चोट की वजह से हो सकते हैं बाहर। इंग्लैंड ने अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान, अगले साल साउथ अफ्रीका में होगा विश्व कप। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई, कड़े मुकाबले में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। डेनमार्क ओपन के विमेन्स डबल कैटेगरी में त्रेसा और गायत्री की जोड़ी जीती, दूसरे राउंड में अब थाईलैंड से मुकाबला। जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 4 और पदक जीते, गोल्ड मेडल भारत के हाथ लगे, 20 मेडल जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत। सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई का ट्रेलर लॉन्च, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, अनुपम खेर और डैनी का अहम किरदार। सूरज बड़जात्या ने बताया, अमिताभ को ऊंचाई की कहानी सुनाने से पहले हो गए थे नर्वस, 11 नवंबर को फिल्म होगी रिलीज। कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ और ईशान खट्टर का शानदार परफॉर्मेंस, फिल्म फोन बूथ के म्यूजिक कॉन्सर्ट में किया परफॉर्म। यूनिसेफ के कार्यक्रम के तहत केनिया पहुंची प्रियंका चोपड़ा, बच्चों की हालत देखकर दहला प्रियंका का दिल, वीडियो के जरिए मांगा फंड। विकी कौशल ने सैम बहादुर के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी की, फिल्म मार्शल मानेक शॉ की जीवनी पर बन रही है फिल्म। ईशान खट्टर ने पीपा में काम करने को बताया शानदार अनुभव, 1971 के वॉर हीरो ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता का निभा रहे हैं किरदार। ईशान खट्टर और तारा सुतारिया की फिल्म नेचर 4 नेचर का टीजर रिलीज, 31 अक्टूबर को आएगा फिल्म का ट्रेलर। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म में नजर आएंगी कैटरीना कैफ, सुपर सोल्जर में निभाएंगी भूमिका। न्यूयॉर्क में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने की $5 लाख से ज्यादा कीमत के गहने चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, चोरों पर $3500 का इनाम। उड़ीसा के कटक में 1,500 रुपए का कर्ज नहीं चुकाने पर युवक को स्कूटी में बांधकर दौड़ाया गया, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनपुर के पूर्व विधायक विनय सिंह मैदान में औंधे मुंह गिरे, पटाखा जलाने के बाद भागते वक्त मुड़कर देख रहे थे पीछे। स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच मैच के दौरान सिर के बल स्टेडियम में गिरा बच्चा, पैर फिसलने से हुआ हादसा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।